दोस्तों आज हम आप लोगों को नेचुरली बाल काला करने की 4 चीज़ें ऐसे बताएंगे। अगर आप इसे लगा लेते तो आपका हमेशा के लिए बाल काले हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसे जानने के पहले ये जान लेते हैं बाल क्यों काला होता है। देखिए दोस्तों, बाल होने के कई कारण हैं। बाल जो पकता है इसके बहुत सारे कारण हैं। अब क्यों बाल पकता है इसको पहले जान लें। लेकिन आज के जो समय में 10-10 साल के बच्चे के, 8-8 साल के बच्चों को, 11 साल के बच्चों को बाल काला है। इसका क्या कारण है? इसका तो देखा यही जाए तो उसमें जो है, अगर या तो बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें कभी कभी कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बाल झड़ जाते हैं, बाल पक जाते हैं। और जो एक रीजन सामने आया, जैसे हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, देखते हैं, एक और जो रीजन सामने रिजल्ट आता है यह है न्यूट्रिएंट्स की कमी। न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। और जो घर में जैसे रोज डेली के आप लोग खा रहे हैं, बाहर पकौड़ी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, और घर में क्या बन रहा है? दाल चावल रोटी सब्जी, बस यही बच्चे खा रहे हैं। और वो भी सब्जियां इतनी महंगी हैं, सबके घर में हरी सब्जियां भी नहीं मिल पाती। गांव में तो सबके घर, कुछ लोगों के घर उत्पादन होता है, जिसके घर नहीं उत्पादन होता। तो क्या हम एक रिजल्ट सामने आया, जैसे हर पेशेंट को पूछा जाता है आपकी डेली की डाइट क्या है, रूटीन क्या है, तो एक सामने आया कि यही हम खाना खा रहे हैं। और आज के ज़माने में किसी के घर लगभग 80% लोगों के घर दूध नहीं। और पहले क्या था, सबके घर दूध दही मट्ठा था, जो कि हमारे उस दूध दही मट्ठे से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते। ये भी रीज़न है। और लोग अगर दूध खरीद भी रहे हैं तो ये पैकेट का दूध खरीद रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है दूध खाने ना खाने से। ले रहे हैं लेकिन वो घर के लिए नहीं ले पा रहे। इतने सारे गरीब हैं वो घर के लिए नहीं ले पा रहे हैं, बस कोई छोटा सा बच्चा है तो उसके लिए ले रहे हैं। कोई डिब्बे का दूध पिला रहा है, किसी के घर यहाँ तक कि डिब्बे का दूध रखा रहता है चाय वगैरह बनाने। तो जो एक रिजल्ट आया हमारे अपने अनुभव से, और यही लगभग सत्य भी है, न्यूट्रिएंट सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। जो प्रोटीन्स विटामिन हमें चाहिए नहीं मिल। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा है या तो कोई गंभीर बीमारी, ये है बाल टूटने, पकने, झड़ने का। और एक और है लाइफ स्टाइल चेंज। लोग अब लेट तक सो रहे हैं, लोग 8 बजे 9 बजे तक सो रहे हैं। छोटे बच्चे भी, जब घर के फैमिली सो रहे हैं तो छोटे बच्चे बस उठते हैं, तैयार हुए, स्कूल चल दिए। अगर स्कूल का समय नहीं है तो भी लेट तक सोते रहते हैं। ये भी है ना, तो शरीर की कोई फिजिकल एक्टिविटी। पहले क्या था, बच्चे दिन भर पूरा खेलते रहते थे, स्कूल आए, अपना बैग भी घर पे रखे, चल दिए खेलने के लिए। आज ये सब तमाम समस्याएं हैं। ये सब एक बहुत बड़ा रीजन है। पहले खेल कूद में ऐसे कुछ खेल हुआ करते थे, लोग जाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, ये सब हम लोगों के ज़माने में खेला जाता है। लेकिन आज छोटे, तो ये सब तमाम रीजन है। लेकिन बड़ों में जो पक रहा है, तो बड़ों में भी एक रीजन है। 40 साल के बाद तो बाल ऑटोमेटिक पकने लगते हैं। 40 साल किसी का, 45 साल किसी का, 50 साल, लेकिन कभी कभी जो है 25 साल 20 साल में पकने लगते हैं। तो जैसे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिसे लगाकर आप अपने बालों को जो है कर सकते हैं। लेकिन बाल अगर झड़ रहे हैं, पक रहे हैं, तो उसमें एक शीर्षासन जरूर करना चाहिए। शीर्षासन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और उसके साथ साथ अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या दिया जाता है? मल्टीविटामिन दिया जाता है। आपकी जो बाल से रिलेटिव न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है। तो हम यही कहेंगे, सबसे पहले आप अपने डाइट में न्यूट्रिएंट्स को शामिल कर लीजिए। आप ऐसा अपना डाइट बनाइए कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन, मल्टीविटामिन जो कुछ भी है सब मिले। तो उसके लिए आप बीन्स का प्रयोग करिए, दूध, गाय पे घर पे दूध रखिए, दही यूज करिए, और सीजन वाइज आप हरी पत्तेदार सब्जियां, साग खाइए, और फल फ्रूट अपने डाइट में जरूर शामिल करिए। ये रूटीन करेंगे तो 80% तक आप अपने बालों को पाकने से और उसे जो है काला झड़ने से रोक सकते हैं। और एक रीजन ये भी है, बाल जो झड़ता और पकता है जब हमारा बात रोग गड़बड़ होता है। बात गैस, एसिडिटी। अब हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, कोई 10 साल का लड़का है, गैस बना है, एसिडिटी बना है, 5 साल का है, उसको भी आप गैस, एसिडिटी बन गए। तो खाने पीने की चीज़ों में आपको ध्यान देना होगा। बात, पित्त, कफ, 3 चीज़ों को कंट्रोल होगा। तीनों चीज़ से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ऐसा आप खाना खाइए, बाहर के मत खाइए। ऐसे खाना खाते समय आप पानी मत पीजिए।
अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो खाना पचेगा नहीं, जब खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा, जब खाना सड़ेगा तो आपको वात पित्त तमाम चीज़ें बीमारियाँ फैलेंगी। और शाम के समय आप 6 बजे के बाद कोई ठंडी वस्तु ना खाइए। अगर आप 6 बजे के बाद ठंडी वस्तु खाते हैं तो इससे कफ होगा, तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। तो आपको ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपको आयुर्वेद के हिसाब से चलना होगा, प्रकृति के हिसाब से। दिनचर्या बहुत बड़ा रोल, कि कोई भी डॉक्टर कहते हैं मैं इस दवा से आपके बालों का पकना झड़ना रोक सकता हूँ, तो नामुमकिन है। आपको दिनचर्या चेंज करके ही इसे कर सकते हैं, और अपने रूटीन में न्यूट्रिएंट्स शामिल करके। तो जो मैं ये उपचार बता रहा हूँ ये उम्र के हिसाब से नहीं, आप अपने बाल को नेचुरल घर पर बना करके आप केमिकल से फ्री रह सकते हैं। ये छोटे मोटे नुस्खे अपना करके आप अपने बाल को काला कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आंवला चाहिए। आंवला में क्या क्या पाया जाता है? जैसे विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, फाइबर। आंवला खा भी सकते हैं, ये लगा भी सकते हैं। अब क्या है, करी पत्ता है। करी पत्ते बहुत दोस्तों कमाल के हैं। करी पत्ते में देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद भृंगराज जो हमारे बालों के लिए सबसे अच्छा है। मैग्नीशियम, विटामिन डी, आयरन, विटामिन डी एंड कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो आप लेंगे ये किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। वैसे हम तो कंपनी पे किसी भरोसा नहीं करते मित्रों, लेकिन अगर हो सके तो आप 2-1 किलो गरी ले लीजिए, आप जाकर खुद निकलवा लीजिए। कुछ लगाने के भी काम आएगा, शुद्ध है, खाने के भी काम आ जाएगा, तो सबसे बेटर है। आपको लेना है कोकोनट ऑयल। अब इसमें क्या पाया जाता है देखिए, अब इसमें कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन, ये सारी चीज़ें पाई जाएगी। करना क्या है, आपको आंवला लेना है 100 ग्राम, आंवला पाउडर लेना है दोस्तों। करी पत्ता लेना है आपको 25 ग्राम, और भृंगराज लेना है आपको 50 ग्राम, और कोकोनट ऑयल लेना है आपको 200 ग्राम। 2 सेमन, ये सारी चीज़ें अब इसी में आप डाल दीजिए, इसी तेल में डाल दीजिए। और तेल जो है कांच के बर्तन में रखिए, कांच का कोई प्लास्टिक हो उसी में रख करके ये सारी चीज़ें डाल के आपको 8 से 10 दिन इसी धूप में रखना है। जब खूब धूप हो उसका एयर टाइट बंद करके उसमें रख देंगे। सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक उसी में 1 हफ्ते के अंदर भीग जाएगा, पक जाएगा बढ़िया। उसके बाद यही तेल को आपको जड़ों में लगाना। अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, नेचुरल आपके बालों को काला कर देगा और कुछ दिन तक। अब इसके लिए एक और चीज़ अपनाना पड़ेगा आपको। ये जो बाहर की चीज़ें हैं, जैसे तेल शैम्पू बहुत कम लगाइए, बहुत कम, महीने में 1 बार शैम्पू लगाइए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं डेली शैम्पू, अब उसमें जो केमिकल है वो आप क्या करेगा, आपके बालों की नसों को कमज़ोर कर देगा, उसके जड़ों को कमज़ोर कर देगा, बाल की जड़ कमज़ोर हो जाएगी। तो शैम्पू बहुत कम लगाइए, कम से कम आपको लगाना है तो महीने में 1 बार लगाइए। बाकी वैसे डेली पानी से नहाइए, बहुत सही। तो इसको ऐसे कर सकते हैं धूप में। अगर धूप नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप तेल में डाल के उबाल लीजिए, लेकिन इतना याद रखिएगा स्लो गैस पे इसको थोड़ा सा पका दीजिए, पक जाएगा। पकने के बाद इसको 1 हफ्ते बाद जब पक जाएगा तुरंत मत लगाइए, 1 हफ्ते ऐसे रख दीजिए, उसके बाद इसे आप लगा सकते हैं। इससे आपके जो है बालों को काला किया जा सकता है। ये कुछ उपाय है, लेकिन जो नेचुरली है, जो प्रकृति की देन है, उस हिसाब से बाल पकते हैं, पकेगा, आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा।